जय श्री कृष्णा। आज हम आपको द्वापर युग में ले चलते हैं। चलेंगे, द्वारिका दिखाएंगे और जहाँ पर द्वारकाधीश रहते थे। चलो चलते हैं द्वारिका। पर भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका क्यों जाना पड़ा, आप जानते हैं? नहीं जानते? तो जानने के लिए सबसे पहले आप जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फिर चलते हैं आगे। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। चलिए आज चलते हैं द्वारिका, जहाँ हमारे द्वारकाधीश रहते थे। पूरी द्वारिका के दर्शन कराते हैं। द्वारिका क्यों गए भगवान श्री कृष्ण? सुनिए, जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा और महाभारत के 36 वर्ष बाद भी द्वारिका नगरी महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। जानते हैं आप? श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं भी हैं कि कैसे डूबी, क्यों डूबी। चलिए जानते हैं इनके बारे में। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारिका धाम, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं हैं और कुछ कारण हैं उन कथाओं में कि क्यों डूबी। पहला कारण है गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हो गया, सबका। इसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था। उस समय श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। भगवान भी श्री कृष्ण वहाँ पे मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी के श्राप के कारण द्वारिका डूबी थी। तो क्या श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से, अपने भगवान की सच्चे मन से आराधना की हो और अपना पत्नी व्रत धर्म अच्छी तरह निभाया हो, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहते हैं इसी श्राप के कारण द्वारिका नगरी पानी में समा गई। पहला कारण तो ये था, गांधारी का श्राप। दूसरा कारण है ऋषियों का भी श्राप था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कण्व द्वारिका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़कों ने ऋषि के साथ उपहास किया, हंसी ठिठोली करी। श्री कृष्ण के पुत्र सांव को स्त्री वेश में ऋषियों के सामने ले गए और कहा ये गर्भवती है। स्त्री बनाकर ऋषियों के सामने ले गए और बोले ये स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा, बेटा या बेटी। ऋषि तो ऋषि हैं, समझ गए
कि उनका अपमान किया जा रहा है, उनके साथ उपहास किया जा रहा है। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ में मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश हो जाएगा। श्राप दे दिया ऋषियों ने। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरन समझकर वाण चला दिया था। कहते तो यही हैं कि जैसे भगवान ने राम ने बाली के तीर मारा था छुपकर, तो बाली ने ही द्वापर युग में जन्म लेकर भगवान राम का बदला लिया था। राम ने मारा था वाण बाली को त्रेता युग में, अब वो शिकारी बनकर आता है बाली ही और भगवान कृष्ण को हिरन समझकर वो तीर चलाता है, तो वो वही बाली ही था। बाली ने दूसरा जन्म लिया था, बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए थे। उधर जब पांडवों को पता चला द्वारिका में हुई इस अनहोनी का, तो अर्जुन तुरंत आए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते द्वारिकापुरी या द्वारिका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। तो ये है द्वारिकाधीश और द्वारिका की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आप दर्शन करिए, देखते हैं इसकी, ये सुनते ही पता चलता पूरी स्टोरी आंखों के सामने आ जाती है। जय श्री कृष्ण।